मैं रीता जैन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के पेज नंबर 261 से 267 तक का गंधर कर रही हूँ। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने की ओर बढ़ रहा है। उसका उद्देश्य सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। लक्षण निर्देश परीक्षा सहित तत्व विचार कर रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं हो रहा है। इसी कारण उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि 5 लब्धियां पूरी नहीं कर पाया। शास्त्रों में सम्यक दर्शन के लिए इन्हें लेना अनिवार्य बताया गया है। शयोपशम, विशुद्ध, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, ये 5 लब्धियां हैं। शयोपशम देशघाती स्पर्धकों के उदय सहित कर्मों की अवस्था का नाम शयोपशम है। या ज्ञानावरण आदि कर्म का शयोपशम इतना हो कि उसके होने पर जीव तत्व विचार कर सके। वैसे तो शयोपशम की योग्यता 1 से 5 इंद्रिय सभी जीवों और सैनी 5 इंद्रिय सभी जीवों में होती है। यदि ना हो तो वे जड़ हो जाएंगे। घातीय कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इनकी देशघाती प्रकृति में शयोपशम होता है, सर्वघाती में नहीं होता। आघातीय कर्मों में शयोपशम घटित नहीं होता, क्योंकि ये सर्वघाती हैं, देशघाती नहीं हैं। बिना शयोपशम के शयोपशम लब्धि नहीं होती, लेकिन शयोपशम लब्धि ना हो तो भी शयोपशम होता है। 1, 2, 3 और 4 इंद्रिय जीव के तत्व विचार के योग्य जितना शयोपशम नहीं होता, इसलिए इन सबको शयोपशम लब्धि नहीं होती है। प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त जीवों को ही शयोपशम लब्धि की प्राप्ति होती है, लेकिन नियम से शयोपशम लब्धि पहले गुण स्थान में ही होती है, बाद में इसकी जरूरत नहीं रहती। 1 से 12वें गुण स्थान तक सभी जीवों में शयोपशम रहता है। जब शयोपशम सम्यक दर्शन मोहनीय कर्म प्रकृति में होता है, वह शायोपशमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। शायोपशमिक सम्यक 4 से 7वें गुण स्थान वर्ती को होता है। शायोपशमिक चारित्र 6, 7वें गुण स्थान में होता है। शयोपशम ज्ञान 1 से 12वें तक सभी छद्मस्त जीवों के रहता है। शयोपशम अलग होता है और शयोपशम लब्धि अलग होती है। शयोपशम लब्धि शयोपशम होने पर जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उनका फल देने की शक्ति अनंतवा भागहीन हो जाता है, तब सब शयोपशम लब्धि होती है। या ज्ञानावरणी आदि जो कर्म है, उनका इतना शयोपशम हो कि तत्व विचार हो सके। दूसरी लब्धि विशुद्धि लब्धि, मोह का मंद उदय आने से मंद कषाय रूप भाव हो, जिससे कि तत्व विचार हो सके, वह देशना विशुद्ध लब्धि है। देशना लब्धि जिनदेव के द्वारा बताए गए तत्व का धारण होता है, तब वह विशुद्ध देशना लब्धि कहलाती है। जहाँ उपदेश का निमित्त ना हो, वहाँ देशना पूर्व संस्कार से होती है। प्रायोग्य लब्धि सत्ता में पड़े हुए पूर्व कर्मों का घटना, नवीन बंध का घटना और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध कर्मशः मिटता जाता है, इत्यादि योग्य अवस्था का होना प्रायोग्य लब्धि है। ये लब्धियाँ भव्य और अभव्य दोनों के होती हैं। उपयुक्त 4 लब्धियाँ होने पर सम्यक हो, ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि तत्व विचार वाले को ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, यह जरूरी नहीं है। परंतु 5वीं लब्धि करण लब्धि के होने पर सम्यक्त होता है, यह नियम है। जिसके सम्यक्त होना होता है, उसी को करण लब्धि की प्राप्ति होती है। उसका बुद्धिपूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद रूप होकर लगाए, और उससे परिणाम समय समय निर्मल होते जाते हैं।
इन पांचों लब्धियों का काल अंतर मुहूर्त है। त्रिकालवर्ती सर्वकर्ण लब्धि वाले जीवों के परिणामों की अपेक्षा इसके 3 भेद हैं: अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःकरण भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी, क्योंकि सबका क्षयोक्षम अलग अलग होता है, लेकिन उनकी विशुद्धि का लेवल एक समान रह सकता है। इसके 4 आवश्यक होते हैं। पहला, प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है। दूसरा, स्थिति बंधापसरण होता है। तीसरा, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता जाता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंद घटता है। अपूर्वकरण अधःकरण के काल में के संख्यात्मक भाग कम है। इसमें प्रति समय परिणाम अपूर्व होते हैं, अनंत गुनी विशुद्धता लिए होते हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न होंगे। एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। इसके 8 आवश्यक हैं। अधःकरण के 4 और 5वां है स्थिति कांड घातक, 6ठा अनुभाग कांड घातक, 7वां गुण श्रेणी निर्जरा होती है। गुणाकार रूप से कर्मों की निर्जरा होना गुण श्रेणी निर्जरा कहलाती है। यहाँ गुण संक्रमण नहीं होता। अनिवृत्तिकरण इसका काल अपूर्वकरण के संख्यात्मक भाग है। इसमें विशुद्धता अनंत गुनी बढ़ती जाती है। इस विशुद्धि के द्वारा मिथ्यात्व कर्म के निषेधों का अंतःकरण और उपशम करता है। इसमें जब जीव अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करता है, तब दर्शन मोहनीय के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऊपर वाले को उपरिम स्थिति कहते हैं और नीचे वाले को अधः स्तन स्थिति कहते हैं। बीच में जो गैप आ जाता है, नीचे वाले कर्म एक के बाद एक करके खिलते जाते हैं और ऊपर वालों का उपशम हो जाता है। तब जीव को सम्यक दर्शन होता है और अंत में मिथ्यात्व का उदय न होने से प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। सादी मिथ्या दृष्टि जिसके एक बार सम्यक दर्शन होकर छूट गया है, पुनः सम्यक लेने के लिए 5 लब्धि की आवश्यकता होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से आज तक जिस जीव ने मिथ्यात्व का नाश नहीं किया या सम्यक प्राप्त नहीं किया है। क्षयोपशम सम्यक वे जब किसी जीव के 2 प्रकृतियों का उदय न हो और सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनीय का उदय होता है, उसकी गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण भी नहीं होता। क्षयिक सम्यक दर्शन हमेशा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है और भविष्य में अनंत काल पर्यंत क्षयिक रूप ही रहता है। क्षयिक सम्यक को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। अनादि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो हमें क्या करना है? फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना, अपनी भूलों को जानकर उन्हें दूर करके सम्यक श्रद्धानी बनना, दूसरों के दोषों को देखकर हमें स्वयं कषाय नहीं होना, येन के प्रकरेण जैसे भी संभव हो सब प्रकार से मिथ्यात्व के नाश का उपाय करना, धर्म की बातें मात्र सुनने के लिए व क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए हैं, आत्महित के लिए हैं। जय जिनेंद्र।